नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिसका आपसे होता है सीधा सरोकार। और आज हमारे इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बात होगी क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दुनिया के नक्शे पर आज एक आग की लकीर खींच चुकी है। मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बज रहा है और इस बार सीधा टकराव है इजराइल बनाम ईरान। आज की सुबह जब ईरान की राजधानी तेहरान नींद से जाग रही थी तभी आसमान से आग बरस रही थी। दावा है कि इजराइल ने तेहरान समेत 10 शहरों पर स्ट्राइक की और इस हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जोधा और साथ ही साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर मारे गए हैं। तो क्या अब यह जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, क्या पूरी मिडिल ईस्ट जो है वो बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज प्राइम टाइम में इसी के साथ शुरुआत करेंगे और सवाल भी है कि आखिर कौन सही है, कौन जिम्मेदार और अगला वार कहां से होगा। और सीधा सवाल, क्या कल तक ये विश्व युद्ध की आहट लेकर आएगा, क्योंकि ये जिस तरह से हमला किया जा रहा है, जिस तरह से देश जो है वो दो धड़ों में बटे जा रहे हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है। पहले शुरुआत कर लेते हैं। क्या ईरान का गेम ओवर होने वाला है? क्या दुनिया के नक्शे पर बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के नक्शे पर बड़ी ताकत मिटने वाली है? ईरान जल रहा है, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। अमेरिका इस जंग की आग में घी डाल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी कि अमेरिका ने अपनी उंगली ट्रिगर पर ऐसी रखी कि पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी ताकत के साथ तैयार ही बैठे थे ईरान पर हमला करने के लिए कि वो देश सामने आता है जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो मुल्क जो पानी पी पी कर ईरान को मिटाने की कस्में खाता है, यानी कि इजराइल। वही इजराइल अब अमेरिका का हाथ पकड़कर कह रहा है बच सको तो बच लो। सुबह होते होते अचानक आसमान में धुआं, अचानक से बंद होता हुआ एयर स्पेस। ये ना तो कोई सैन्य चेतावनी थी बल्कि सीधे सैन्य टकराव था, जिसके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ की थी। इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले हमला करने की रणनीति के तहत ये हमला किया है। इसके बाद इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कुछ मिनटों में पूरे ईरान में सायरन बजने लगे और सेलुलर डिवाइस को सीधे सुरक्षित जगहों के पास रहने का एडवांस इंटरेक्शन अलर्ट दिया गया। अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन, तेहरान, इस्फहान, कराज और करमानशाह में धमाका। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। चलिए आपको बता दें कि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा। इजराइल और ईरान के बीच में ताजा सैन्य टकराव ऐसे समय में हुआ है जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान और संभावनाएं पहले कमजोर पड़ चुकी है। दोनों देशों के बीच अविश्वास चरम पर है और किसी भी जवाबी कार्रवाई से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को खतरा बढ़ सकता है। ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाबी हमला किया। ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। इस समय दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाबी हमला किया है। ईरान से इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की पहचान हुई है। पूरे देश में अलर्ट एक्टिव कर दिया गया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान की ओर से अगला कदम क्या होगा और क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। ऑपरेशन शेर की दहाड़ के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से की गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। जो अलग अलग देशों के एयरबेस हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिस पर अमेरिका का साफ तौर पर कब्जा है। खास तौर पर अमेरिका उसको इस्तेमाल करता है, चाहे हम यूएई की बात कर ले, चाहे हम इराक की बात कर ले, चाहे कुवैत की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, जॉर्डन, सीरिया की बात कर ले, तो इसका खास तौर पर इस्तेमाल जो है वो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए करता है। कुछ तो यहाँ पर अमेरिका के नौसेना, वायुसेना के खास तौर पर एयरबेस भी है, जिसको लेकर चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश की गई है। चलिए आपको बारी बारी से बताते हैं कैसे इराक, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सीरिया और जॉर्डन में जो एयरबेस है उनको अब कैसे इस्तेमाल किया जाएगा चारों तरफ से ईरान को घेरने के लिए।
पॉइंट्स तक किए गए चारों तरफ से ईरान को जो घेरने की कोशिश की गई है, आखिर वो कितनी लाभदायक साबित होगी इजराइल और अमेरिका के लिए। चलिए इराक की सबसे पहले बात करते हैं। इराक जो है वो ईरान से सबसे करीब में है और यहां पर देखा जाए तो अमेरिका का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, प्रमुख साथी माना जाता है और यहां से ईरान पर पूरी नजर बनाई जाएगी। और यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सहूलियत जो है वो इजराइल और अमेरिका को इराक देगा। चलिए अब दूसरे एयरबेस की बात कर लेते हैं, जॉर्डन की अगर बात की जाए तो जॉर्डन जो है वो मुआवक सॉल्टी एयरबेस है यहां पर और यहां से एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई ईरान पर सीधे तौर पर की जा सकती है क्योंकि ये इराक के पास में है और ये ईरान से लगा हुआ है। तो इजराइल और अमेरिका यहां से बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कुवैत में अगर देखा जाए तो अली अल सलेम एयरबेस है, यहां पर बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है अमेरिका और इजराइल ने और यहां से भी हमला किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बहरीन की। बहरीन आपको बताते हैं कि कैसे मदद करेगा। बहरीन की अगर बात की जाए तो बहरीन जो है अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मुख्यालय है। यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से नौसेना को टिकाया जा सकता है और यहां से नौसेना जो है वो बहुत आसानी से हमले कर सकती है। तो वहीं ये बात कर लेते हैं यूएई की अगर देखा जाए तो यहां पर यूएई में अल धफ्रा एयरबेस है। अल धफ्रा एयरबेस की खासियत यह है कि यहां पर अमेरिकी वायुसेना का एक प्रमुख केंद्र है। आईएसआईएस के खिलाफ मिशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब देखा जाए तो ये काफी करीब है ईरान के और जिसकी खास बात ये रहेगी कि यहां से वायुसेना को, अमेरिका और इजराइल की वायुसेना को ऑपरेशन रोड में, लाइनस रोड में बहुत आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस की अगर बात की जाए तो यहां पर अमेरिकी वायुसेना अपना प्रशिक्षण करती है और यहां पर बहुत सारे अमेरिकी वायुसेना के विमान उपलब्ध हैं जो ईरान की तरफ हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अड्डे ईरान को चारों ओर से घेरते हैं जिससे अमेरिका को रणनीतिक दबाव बनाने में मदद मिलती है। ईरान लंबे समय से अमेरिका के साथ तनाव में है। तो वहीं आपको बताते हैं कि मुक्ता परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्र प्रभाव और इजराइल से टकराव का यह मुख्य कारण है। इराक और सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी आतंकवाद विरोधी अभियानों के तहत नाम पर है, लेकिन इससे ईरान की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है जिसके बाद से मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में दोनों देशों के बीच कौन कितना किस पर भारी पड़ेगा और कितना ताकतवर कौन है, आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर धमाके सुने गए। जानकारी के मुताबिक इस बार इजराइल ने अकेले हमला नहीं किया, बल्कि उसका साथ अमेरिका ने भी दिया है। एक ईरानी अधिकारी के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी तेहरान में नहीं है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर दोनों देशों में सीधा सैन्य संघर्ष हुआ तो किसकी ताकत भारी पड़ेगी। चलिए आपको समझाते हैं। रक्षा बजट और जनशक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे है, ईरान संख्या में भारी है। इजराइल का 19 अरब डॉलर का रक्षा बजट है, तो वहीं ईरान का 7.4 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। इजराइल का रक्षा बजट ईरान से लगभग 3 गुना ज्यादा है। जीडीपी अनुपात के लिहाज से भी देखा जाए तो इजराइल रक्षा खर्च में 2 गुना आगे है। वहीं ईरान की कुल जनसंख्या इजराइल से लगभग 9 गुना ज्यादा है। इससे ईरान के पास लॉन्ग वॉर में लॉजिस्टिक और मानव संसाधन बढ़ती रहेगी। वायुसेना की ताकत की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास कुल 612 विमान है, ईरान के पास 551 कुल विमान है। इजराइल की वायुसेना मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे हाईटेक एयरफोर्स मानी जाती है। ईरान के पास 551 कुल विमानों में से बहुत से विमान पुराने हैं। चलिए मिसाइल्स और ड्रोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ड्रोन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। मिसाइल और ड्रोन युद्ध में ईरान संख्या और विविधता में बेहद भारी है। अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ईरान के पास इसकी ताकत कहीं ज्यादा है, जो आगे उसे फायदा पहुंचा सकती है।
तो वहीं इजराइल के पास आयरन डोम है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली है। आयरन डोम छोटे रॉकेट फेंकने में 90% से ज्यादा सफल है। बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में रोकने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध में दोनों देश अपने दमखम के साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं कि कौन किस पर कितना भारी है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं इजराइल की ताकत। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना इजराइल के पास है। F-35 स्टील क्षमता है। मल्टी लेयर डिफेंस, आयरन डोम, एरो, आयरन बीम की क्षमता है। शक्तिशाली साइबर आर्मी, परमाणु हथियार है। सटीकता आधारित सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता है। तो वहीं ईरान की ताकत की अगर बात की जाए, मध्य पूर्व का सबसे विशाल मिसाइल और ड्रोन जखीरा इसके पास है। पड़ोसी देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क है, यानी कि हिजबुल्लाह, हौथी, इराकी मिलिशिया के साथ में विशाल जनशक्ति इसके पास है, यानी कि लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता है। इजराइल तकनीक, वायुसेना, एंटी मिसाइल डिफेंस और साइबर शक्ति में ईरान से कई गुना ज्यादा है। जबकि ईरान मिसाइलों और ड्रोन की संख्या में भारी बढ़त रखता है। इजराइल के पास आधुनिक F-35 और परमाणु क्षमता है, वही ईरान के पास विशाल मिसाइल जखीरा है और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी मुख्य ताकत है। ऐसे में आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया। यह अटैक धीरे धीरे भीषण जंग में तब्दील हो रहा है, जो भारत समेत पूरी दुनिया पर टेंशन पैदा कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन, यानी कि ईरान और इजराइल में कौन कितना ताकतवर है। सबसे पहले आपको बताते हैं एयरफोर्स की कहानी कि आखिर एयरफोर्स में कौन कितना ताकतवर है। एयरफोर्स में अगर बात की जाए तो ईरान के पास कुल एयरक्राफ्ट की संख्या की अगर बात की जाए तो 551 है फाइटर जेट, जिसमें से 188 है, अटैक हेलीकॉप्टर 13 है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 87 है। इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल में कुल एयरक्राफ्ट जो है वो 661 है, तो वही फाइटर जेट जो है वो 240 है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 48 है, तो वही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो 13 है। चलिए ये तो बात हुई वायुसेना की। चलिए अब बात कर लेते हैं ईरान और इजराइल में नेवी के मामले में कौन कितना ताकतवर है। नेवी में अगर बात की जाए तो ईरान के पास पनडुब्बियों की संख्या है वो 25 है, साथ ही साथ फ्रेगेट युद्धपोत की अगर बात की जाए तो 7 है। तो वहीं आपको बता दें कि इजराइल की बात करें तो इजराइल में पनडुब्बी 5 है, तो वहीं फ्रेगेट एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो फ्रेगेट एयरक्राफ्ट के तहत इजराइल के पास कुछ नहीं, यानी कि 0 है। तो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है। पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। देखिए कैसे, रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में महाजंग, अमेरिका इजराइल एक संग। जंग का आगाज हुआ, ईरान में धुआं ही धुआं। एक और महायुद्ध की हो गई शुरुआत। दुनिया के लिए कितनी डराने वाली बात। ईरान, अमेरिका और इजराइल में जंग शुरू हो गई। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला शुरू करने की पुष्टि की, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है। तेहरान में लगातार कई धमाके सुने गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के आधिकारिक आवास और दफ्तर को निशाना बनाया। हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में मोबाइल नेटवर्क जमकर प्रभावित हुआ। कई इलाकों में कॉल करना संभव नहीं। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि इंटरनेट कभी भी बंद किया जा सकता है। अब तक तेहरान में जिन जगहों पर हमले की खबर है उनमें खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खेमनाई का ऑफिस और ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन शामिल है। हमले के बाद खेमनाई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम लियोनिस रोड, यानी कि शेर की दहाड़ रखा है। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उनके लोगों को खतरे से बचाना है।
ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. नेतन्याहू ने अमेरिका इजराइल के हमले के बाद अपने पहले वीडियो मैसेज में तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि वे जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। उनके मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ईरान पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाबी हमला किया। ईरान ने 70 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी। इजराइल की आर्मी आईडीएफ ने कहा कि ईरान से इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की पहचान हुई है। पूरे देश में अलर्ट एक्टिव हो चुका है और ईरान ने खुद हुए हमले के बाद बयान जारी किया कि ये जंग उन्होंने शुरू नहीं की है, लेकिन अब अंजाम जरूर देंगे। फिलहाल मिडिल ईस्ट में छिड़े इस भयंकर महायुद्ध ने दुनिया में एक बार फिर से हलचल तेज कर दी। अब देखना ही होगा कि इस युद्ध का अंजाम क्या होता है। क्या ट्रंप और इजराइल के सामने ईरान को सरेंडर करना होगा या फिर ईरान इन दोनों देशों को एक बड़ा जवाब देगा? और दुनिया के कौन से देश किस पक्ष में और किसके साथ खड़े नजर आएंगे, ये भी वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। अब अगर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका जो है वो साफ तौर पर टारगेट कर रहे हैं और टारगेट जो है वो चारों तरफ से ईरान को कैसे घेरा जाए इसको लेकर किया जा रहा है। ईरान को बर्बाद किया जाए चारों तरफ से। पहले टारगेट में सबसे पहले ईरान का मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना होगा। ट्रंप ने साफ कहा कि वे ईरान के मिसाइल क्षमता और मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह करना चाहते हैं ताकि भविष्य में इजराइल या अमेरिकी ठिकानों को खतरा कम हो सके। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव बनाना, यानी कि अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि तेहरान परमाणु गतिविधियों को सीमित करे। सैन्य कार्रवाई को कई विश्लेषक मैक्सिमम प्रेशर 2.0 की रणनीति मान रहे हैं। तीसरे टारगेट की अगर बात की जाए तो ईरान समर्थित मिलिशिया नेटवर्क को कमजोर करना है। इराक, सीरिया और लेबनान में सक्रिय समूह को लेकर इजराइल और अमेरिकी पहले से ही चिंतित रहे हैं। इस ऑपरेशन का मकसद इन नेटवर्क्स को संदेश देना भी माना जा रहा है। चौथा और सबसे विवादित टारगेट यानी कि रिजीम चेंज की संभावना। ट्रंप ने अपने बयान में साफ तौर पर इशारा किया कि ईरानी जनता को मौका मिलना चाहिए कि वे अपनी किस्मत खुद तय करें। इसे कई लोग शासन परिवर्तन के संकेत भी मान रहे हैं। पांचवें टारगेट के तौर पर बात की जाए तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखना, यानी कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और अन्य सहयोगी देशों के साथ अमेरिका का गठबंधन पहले से मजबूत है। ईरान को सीमित करना इस व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और पूरी दुनिया जो है वो जंग के मुहाने पर आकर खड़ी है। और अगर बात की जाए तो एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर के जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या होगा और कौन किसका साथ देगा, साथ ही साथ पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में कितनी तबाही मचाई, पूरी रिपोर्ट के थ्रू आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज, तीसरे वर्ल्ड वॉर की बड़ी आशंका, कौन से देश किसकी लगाएंगे लंका, दुनिया में कौन सा देश किसका देगा साथ, 1945 से 2026 में कितने बदले हालात। ये दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी है। पहला वर्ल्ड वॉर 4 साल चला था, 1914 से 1918 तक, तो वही दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला, 6 साल तक। इन दोनों विश्व युद्ध ने जो तबाही मचाई उसके आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में।
जो 1914 से 1918 के बीच 4 सालों से ज्यादा का समय लगा। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई। 90 लाख से 1 करोड़ सैनिकों की मौतें हुई। लगभग 60 लाख से 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की मौतें हुई। लगभग 2 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग घायल हुए। लगभग 60 लाख से अधिक लोग लापता हो गए। तो वहीं दूसरे वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो 1939 से 1945 तक चला। ये इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध था। दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ से 8.5 करोड़ लोग मारे गए। सोवियत संघ, चीन और पोलैंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 60 लाख यहूदियों की हत्या इस युद्ध में हुई। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला हुआ था। ये वो भयानक आंकड़े हैं जिनके गवाह इतिहास के लोग बने हुए। लेकिन अब फिर से एक बार दुनिया उसी तरह की परिस्थिति में खड़ी हुई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से दावे करते हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जिससे उनके देश को खतरा है। तो वहीं ऐसा ही खतरा इजराइल भी बताता है और यही वजह है कि दोनों देश ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है, इस बार दुनिया का कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा? क्योंकि पहले के विश्व युद्धों में हालात दूसरे थे और अब हालात दूसरे हैं। पहले दुनिया 2 ध्रुवों में बटी थी, मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों में। तो वहीं इन्हीं देशों के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन इस बार हालात कैसे हैं, आपको समझाते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 में कौन किसके साथ होगा? अमेरिका और इजराइल एक साथ है, रूस चीन ईरान के साथ है। यूरोप के देशों का स्टैंड पर सवाल है। शक्तिशाली देशों के बीच बढ़ता टकराव तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जन्म दे रहा है और दुनिया के कई देश 2 गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक बानगी रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत में दिखी थी। जब रूस के खिलाफ सभी पश्चिम देश लामबंद हो गए थे तो चीन, उत्तर कोरिया समेत कई देश रूस के समर्थन में आ गए थे। अब एक बार फिर से जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन ने हमले की निंदा की। और जब दुनिया के महाशक्तिशाली देश एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं तो दुनिया में महातबाही इस बार जरूर आएगी। और शायद उसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट की इस ईरान और इजराइल की जंग से देखने को मिल रही है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब पता नहीं कल की सुबह क्या खबर लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरह से जो देश 2 ध्रुवों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो सच में डरावने वाली बात है। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल भी है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बिल्कुल खड़े हैं? फिलहाल कल की सुबह का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।